हरियाणा कांग्रेस ने कर्मवीर सिंह बौद्ध को राज्यसभा प्रत्याशी बनाया है। ये उनका पहला चुनाव होगा। कर्मवीर सिंह बौद्ध हरियाणा सिविल सचिवालय में सुपरिटेंडेंट पद पर रह चुके हैं। बताया जा रहा है कि राहुल गांधी ने उनका नाम सुझाया है। कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा उम्मीदवार कर्मवीर बौद्ध पहुंचे हरियाणा विधानसभा और इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा है, आपको सुनवाते हैं। राह दिखाने वाले तथागत बोधिसत्व बाबा साहब और तमाम जो समता, समानता और बंधुता और करुणा में विश्वास करने वाले महापुरुषों को मैं धन्यवाद करता हूँ। और जननायक राहुल गांधी जी एक नेता नहीं है, एक बार है, एक यूनिवर्सिटी है। जो मैंने देखा, मैं कभी भी उनके पास टिकट मैं टिकट मांगने नहीं आऊंगा। हम सामाजिक काम है कि डॉक्टर अम्बेडकर नहीं होते तो शायद हम यहाँ नहीं बोल पाते। तो वही दूसरे डॉक्टर अम्बेडकर जो फुले राव या तमाम जो महापुरुष हुए, उनकी विचारधारा लेके, जैसे मेरा शरीर है, अगर मेरी आंख थोड़ा सा भी दर्द है तो उसको दूर करना पड़ेगा। राहुल गांधी जी वो दूर कर रहे हैं। सबको समान अधिकार में थे, उनको भी दूर कर दिया कांग्रेस ने। दिग्गज पता नहीं किस तरह से आकलन करते हो, ठीक है, काम होगा। क्या सामाजिक काम कम किया या हम सामाजिक दौर में वो थे? लेकिन मैं इस बात की नहीं कर रहा। हमने एक बहुत बढ़िया नेता मिला है राहुल गांधी जी के रूप में, वो पूरे देश में बहुत बड़ा परिवर्तन। तो देखिए, कांग्रेस ने उम्मीदवार का ऐलान किया है राज्यसभा के लिए। कर्मवीर सिंह बौद्ध को अपना उम्मीदवार बताया है। तो कांग्रेस ने कर्मवीर सिंह बौद्ध को देखिए उम्मीदवार बनाया है और ये तस्वीर जो है सामने आई है। चलिए इसी पर अपडेट लेते हैं। वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ आशुतोष जी जुड़ गए हैं। आशुतोष जी, बहुत स्वागत है आपका। क्या लग रहा है जिस तरीके से कांग्रेस ने कर्मवीर सिंह पर भरोसा जताया राज्यसभा के लिए, कितनी मजबूती? देखिए, जो अगर पिछले कई चुनाव की बात करें तो कांग्रेस ने अपने ही सहयोगियों का साथ नहीं दिया, लेकिन इस बार कहा जा रहा है कि शायद वो साथ दे सकती है, क्योंकि राहुल गांधी के सख्त आदेश हैं कि भी किसी भी सूरत में उनके इस कैंडिडेट को जिता के भेजना है। वैसे ओवरऑल देखा जाए तो 31 विधायकों की जरूरत होती है, जो कि कांग्रेस के पास आंकड़े पूरे हैं। लेकिन यहाँ समस्या है कि अपनी पद के साथ ईमानदारी कौन बरतेगा। अगर ईमानदारी के साथ सभी विधायक वोट करेंगे तो कांग्रेस का जो है राज्यसभा में जाना तय है। लेकिन सबसे बड़ी शंका ये पैदा हो रही है कि शायद 1 बजे तक तीसरे उम्मीदवार का भी नामांकन दाखिल हो सकता है। अगर तीसरा उम्मीदवार आ गया तो समझिए कि खेल कहीं ना कहीं गड़बड़ है, और उसी की ये आशंका जताई जा रही है कि हो सकता है शायद तीसरा उम्मीदवार भी आ जाए। कुल जो अगर बात करें तो शाम 3 बजे तक जो है नामांकन भरने हैं। अभी कांग्रेस की तरफ से भर दिया गया है, बीजेपी की तरफ से भर दिया गया है, लेकिन जो तीसरे की गणना की जा रही है वो एक असमंजस की स्थिति पैदा कर रहा है। अगर तीसरा नामांकन नहीं दाखिल होता तो दोनों की जीत बिल्कुल सुनिश्चित है। बिल्कुल, देखिए इसको लेकर क्या समन्वय देखने को मिलता है ये देखना होगा आशुतोष जी। लेकिन क्योंकि राहुल गांधी ने उम्मीदवार का नाम खुद सुझाया है, तो ऐसे में क्या लग रहा है, क्या संभावनाएं इसको लेकर बन रही हैं? देखिए, राहुल गांधी ने बिल्कुल दलित कार्ड खेला है, क्योंकि एक कर्मवीर की अगर बात करें तो पीछे हरियाणा में एक बड़ा अहम मुद्दा था। यहाँ पर आपको ध्यान होगा कि एडीजीपी रैंक के अधिकारी वाई पूर्ण कुमार की जो मौत हुई थी, उस मामले में इनकी एक अहम भूमिका रही। इन्होंने उस मामले को जो है काफी जो है जिसमें जोश भरा और लोगों के धरना प्रदर्शन में बाद में सरकार को थोड़ा सा झुकना भी पड़ा। तो इन सब चीजों को लेकर के माना जा रहा है कि इनकी तरफ से जो दलित कार्ड खेला गया है, उस दलित कार्ड का कहीं ना कहीं कांग्रेस भुनाने की कोशिश करेगी, और शायद इसीलिए इनको उम्मीदवार बनाया गया। क्योंकि इससे पहले अगर हुड्डा खेमे से बात करें तो कईयों के नाम चल रहे थे, लेकिन अंतोगत्या अब इनका नाम आया है। और उसके बाद इन्होंने कांग्रेस के विधायक दल की बैठक में भी शामिल हुए। वहां पर सभी लोग आए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा आए और तमाम विधायक लोग आए वहां पर, उन्होंने नामांकन दाखिल कराया। अब ये देखना दिलचस्प है कि किस किस का नामांकन दाखिल होता है, और उसके बाद सारी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। बिल्कुल, देखना होगा आखिर किसका नामांकन दाखिल होता है। बहुत शुक्रिया आशुतोष जी आपका तमाम अपडेट के लिए।